हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने क्या किया था कि ए और बी दो पर्सन लिए थे जो अलग अलग काम करते हैं। फिर उसके बाद दोनों मिला के, पहला क्वेश्चन ये था कि दोनों मिला के कितने दिन में उस काम को खत्म करेंगे। दूसरे में क्या था कि ए अगर 2 दिन तक काम करता है तो उसके बाद बी उसको ज्वाइन करता है तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। फिर तीसरा एक और किया था कि बी बचे काम को कितने दिन में कर देगा। ठीक है, तो अभी तक हम यहाँ तक आए थे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर जिसने ये वीडियो नहीं देखी वो पहले पिछली वीडियो देख ले जाके। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, A can complete a work in 20 days and B can complete the same work in 30 days. Both start the work for same time and then A left and B complete remaining work in 5 days. Then how many days A worked? ठीक है, इसमें क्या है कि A किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है तथा B उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर देता है। दोनों कार्य को एक साथ प्रारंभ करते हैं, परंतु कुछ समय के बाद ए कार्य को बीच में छोड़ के चला जाता है तथा बचा हुआ कार्य बी के द्वारा 5 दिन में किया जाता है। तब ए ने कितने दिनों तक कार्य किया था। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ए जो करता है वो 20 दिन में काम को खत्म कर देता है। बी कितने दिन में काम को खत्म करता है? बी करता है हमारा 30 दिन में। ठीक है, तो अब हम क्या लेंगे यहाँ पे, इन दोनों का एक ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो हमने ले लिया 60, क्योंकि 60 पहली ऐसी डिजिट है जो दोनों से डिवाइड हो जाएगी। और 60 जो ये हमारा ये डिजिट होती है, ये हमारा होता है टोटल वर्क। ठीक है, ये पिछली वीडियो में बताया था। और 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 एक ही हमारी क्या हो, एक ही एफिशिएंसी आ गई, एक ही क्षमता आ गई, एक का एक दिन का कार्य आ गया। ऐसी 60 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो ये क्या है, बी का एक दिन का कार्य आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करें परंतु कुछ समय बाद जो है एक कार्य को बीच में छोड़ता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक टाइमलाइन लूं तो इसमें क्या है, यहाँ पे ए और बी दोनों कार्य को एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पर कुछ समय बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे ए जो है छोड़ देता है, केवल बी बचता है। बी क्या है, 5 दिन तक काम करता है। कितने? 5 दिन तक। ठीक है, और बी की जो एक दिन का काम होता है वो कितना? 2। तो इतने दिन में 5 दिन में बी ने कितना काम किया? 5 गुना 2 यानी 10 काम किया। ठीक है, और टोटल काम कितना है हमारे यहाँ से यहाँ तक? टोटल काम है 60। ठीक है, तो अब ये काम कितना बचा? इस 60 में से अगर 10 चला गया तो ये काम बचा हमारा 50। ठीक है, और यहां से यहां तक ए प्लस बी ने काम किया। ठीक है, पूरे इस पीरियड में ए और बी ने काम किया। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे कि जो हमारा ए और बी की जो हमारा एक दिन का कार्य है वो 3 और 2 5। ए और बी का जो कार्य है वो कितना है? एक दिन का 5 यूनिट है। ठीक है, तो अब क्या है, तो जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो हमारा बी है उसने लास्ट के 5 दिनों तक काम किया। ठीक है, तो 5 दिन में बी द्वारा किया कार्य 10 यूनिट। तो बचा कितना कार्य? बचा कार्य कितना? 60 माइनस 10 50। 50 जो काम है वो किसके द्वारा किया गया? ए और बी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ए और बी के द्वारा किया गया, तो ए प्लस बी को 50 कार्य करने में लगा समय वो कितना होगा? ये टोटल कार्य जो बचा है और डिवाइड बाय ए और बी का दोनों का एक दिन का काम, वो कितना है? 5। यानी 10 दिन तक
ये यहाँ पे 10 दिन तक ए और बी दोनों साथ काम करते रहे। 10 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बचा हुआ काम जो है बी ने किया, तो इसका आंसर है 10 डेज। ठीक है, बी ऑप्शन। फिर उसके बाद जो है एक ये दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये एसएससी सीपीओ में 2003 में आया है। इसमें क्या था, ए और बी किसी काम को क्रम से 28 दिन तथा 35 दिन में करते हैं। क्रम से मतलब ए जो है एक काम को 28 दिन में करता है, बी जो है 35 दिन में करता है। ठीक है, वे एक साथ काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात ए काम को छोड़ देता है। ये क्या है, सेम ऊपर के जैसा सवाल है। और बी शेष काम को 17 दिनों में खत्म करता है। तो ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा। ठीक है, यानी ए ने कितने, तो ये हो जाएगा हमारा ए का एक दिन का कार्य कितना है, वो ए कितने दिन में समाप्त करता है कार्य को, 28 दिन में। और बी कितने दिन में समाप्त करता है, 35 दिन में। दोनों का एक ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों से डिवाइड हो जाए, तो वो हो जाएगा हमारा 140। ठीक है, तो ये हो जाएगा 140 को जब 28 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और ये 35 से तो 4, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, ये ए का एक दिन का कार्य, ये बी का एक दिन का कार्य, और ये ए प्लस बी का एक दिन का कार्य। ठीक है, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना है, 9। अब इसमें क्या कह रहा है कि बी ने कितने दिन तक काम किया, 17 दिनों तक। मतलब जब वो छोड़ के चला गया ए, तो उसके बाद बी कितने दिन तक काम करता रहा, 17 दिन तक बी जो है अकेला काम करता रहा। तो 17 दिन में बी ने कितना काम किया, 17 चौका 68। ठीक है, 68 यूनिट उसने काम किया। तो 68 यूनिट जब काम अकेला बी ने किया, तो बी का काम हम उसमें से घटा देंगे जो टोटल काम था। तो 140 हमारा टोटल काम था, बी ने किया 68। ठीक है, तो बचा काम कितना हो गया, 2। ठीक है, 72 यूनिट जो है काम बचा है। ठीक है, जो ये काम जो है वो किसने किया था, ए और बी ने मिलके किया था स्टार्टिंग में। ठीक है, ये यहाँ ए और बी दोनों करते रहे, और यहाँ जो है इसके बाद जो काम ये ने किया, ए जो है यहाँ पे हट गया। तो यहाँ पे बी ने कितना काम किया था, यहाँ पे बी ने किया 68 यूनिट, और यहाँ पे बचा है कितना यूनिट, 72 यूनिट। और 72 यूनिट किसने किया, ए प्लस बी ने काम किया है। ठीक है, 72 यूनिट जो काम किया है ए प्लस बी ने किया है, और ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, 9। ठीक है, तो ए प्लस बी ने कितने दिन तक काम किया, तो वो हो जाएगा 72/9। तो ये हो गया 8 डेज तक जो है हमारा ए और बी काम करते रहे। ठीक है, तो 8 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया था, फिर जो बचा हुआ काम था वो बी ने किया। ठीक है, उसके बाद आता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है। ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में। ए कितने में कर रहा है, 20 दिन में। और बी उसी काम को कितने में कर रहा है, 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 9 दिनों तक काम करता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, तो इनका जो पहला जो होगा 12 और 20 का जो होगा क्या होगा, 60 ऐसा नंबर होगा जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो ए की क्षमता आ गई 3, मतलब एक दिन का कार्य 3, एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, और बी जो है 5 यूनिट कार्य करता है। ठीक है, इसमें पूछ क्या रखा है कि 9 दिनों करता है, बी 9 दिनों तक काम करता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, कह रहा है कि बी 9 दिन तक काम करता है, तो बी क्या है, ये है
इसके 9 दिन तक हम इससे काम कराएंगे अकेले से। तो 9 दिनों तक काम करें, 9 पंजे 45 काम इसने कर दिया, ठीक है, ये हो गया 8। बी ने 45 काम कर दिया, तो अब बचा कितना, 60 में से जब हमारा 45 काम निकल गया तो काम बचा हमारा 15, ठीक है। तो उसमें कह रहा है कि बचा हुआ कार्य ए कितने दिन में कर, तो बचा कितना कार्य 15, और अब ये काम किससे कराना हमें, ये काम कराना हमें ए से, और ए का एक दिन में कितना काम करता है 3, तो 15 कार्य कितने दिन में करेगा, ए 15 कार्य करेगा 5 डेज में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद जो है मैं इन्हीं पे ए और बी पे कुछ और क्वेश्चन ले रखे हैं वो सॉल्व कराता हूँ। जैसे ये हमारा एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि ए ये हो गया बंदा ए हमारा, ए किसी काम को कितने दिन में कर देता है, m दिन में कर रहा है, ठीक है, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, n दिन में कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का ऐसा एक नंबर लेते हैं जो दोनों का मल्टीप्लायर हो या फिर दोनों से डिवाइड हो जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो mn, तो ये m से भी डिवाइड हो जाएगा n से भी। तो जब हम इसको m से डिवाइड करेंगे तो यहाँ n बचेगा, जब n से डिवाइड करेंगे तो ये m बचेगा। तो दोनों का a प्लस b का एक दिन का कार्य कितना हो गया, ये हो गया m प्लस n, ठीक है। तो इसमें इस सभी क्वेश्चनों को लगभग यहाँ तक तो करना ही है। उसके बाद पढ़ते हैं क्या पूछा है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। हमारा तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो डेज कितने लगेंगे, डेज लगेंगे टोटल कार्य, ठीक है, टोटल वर्क डिवाइड बाय 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो गया mn, और a प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो गया m प्लस n, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन है हमारा डी, ठीक है। उसके बाद फिर एक और इसी में टाइप आता है, ठीक है। तो ये है सवाल हमारा कि यदि अलग अलग किसी काम को पूरा करने में x जो है, x क्या है, ये बंदा मान लो, x को कितने दिन, मतलब ये क्या है टाइम में 4 घंटे लगते हैं, उसी काम को पूरा करने में y क्या है, जैसे वहां पहले क्वेश्चनों में a और b थे, यहाँ पे a b की जगह x और y है, उसको कितने घंटे, y को 8 घंटे लगते हैं। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, ये भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा x कितना टाइम ले रहा है, x ले रहा है 4 घंटे, y कितना ले रहा है 8 घंटे, ठीक है, x 4 घंटे y 8 घंटे, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के अगर 8 जो है दोनों से कट जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 8 का 8, ठीक है। तो दोनों का कितना हो गया 3, a प्लस b का, ठीक है। अब ये चीज और देखो कि इसमें जो यूनिट दे रखी है वो घंटों में दे रखी है, तो यानी कि हाँ, तो अब क्या करें, हमारा टोटल काम कितना है 8 है, तो a प्लस बी अगर दोनों मिलके काम करें, a प्लस बी अगर दोनों मिलके काम करें तो इस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे, तो वो हो जाएगा टोटल वर्क बटे टोटल समय, ठीक है। तो ये क्या है, टोटल जो समय है हमारा घंटों में दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, 4 घंटे दे रखे हैं, ठीक है। और दूसरा एक चीज ये तो हो जाएगा हमारे घंटे, ठीक है, इतने घंटे में वो काम को खत्म कर देंगे। और जो हमारा ऑप्शन है ना, ऑप्शन में क्या दे रखा है, यहाँ मिनटों में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8/3, और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60, ठीक है। तो यहाँ 20 और ये हो जाएगा 160 मिनट, ठीक है। 160 मिनट में जो है वो काम को खत्म कर देगा, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी काम को कितने 18 दिन में खत्म करता है, ठीक है।
बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि ए किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म करता है। ए ने कितने टाइम लिया? 18 घंटे, और बी ए के आधा, तो ए का आधा कितना होगा? 18 का आधा कितना होगा? 9। ठीक है, 18 का आधा होगा 9 घंटे। ठीक है, तो ए अगर 18 घंटे में पूरा कर रहा है तो बी कितने घंटे में करेगा? 9 घंटे में पूरा काम कर रहा है। तो वो कह रहा है कि एक साथ अगर काम करके वो दोनों एक दिन में कितना भाग काम खत्म कर देंगे। ठीक है, अगर एक साथ वो काम करें तो जो टोटल काम है उसका कितना भाग जो है दोनों एक दिन में, ठीक है, एक दिन में कितना खत्म कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो है ए कितना है? ए जो करता है वो 18 घंटे 18 दिन में काम खत्म करता है। बी क्या करता है? वो 18 का जो ए का ना एक आधा टाइम लेता है, यानी 9 घंटे। ठीक है, तो टोटल हमारा यहाँ पे कितना कर ले? 18, तो ये हो गया 18 और 9 दूनी 18। ठीक है, एफिशिएंसी आ गई इसकी 2। ठीक है, अब टोटल इतने का कितना हो गया? 3। ठीक है, टोटल जो टाइम ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना हो गया? 3 यूनिट। तो वो कह रहे कि जो एक दिन में जो काम करा गया है वो टोटल काम का कितना % है, यानी कितना भाग है। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे? एक दिन में कितना काम गया? 3, और पूछ किस कर रहा है? पूरे काम का कितना भाग है। तो पूरा काम हमारा नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/6। ठीक है, तो 1/6 भाग जो है वो दोनों मिलकर अगर एक दिन में काम करें तो 1/6 भाग वो काम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।